नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिवार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यूपी पीएससी वाला, बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं। खास तौर से यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूं फाउंडेशन बैच की। जिन विद्यार्थियों का टारगेट 2026 पीसीएस है, उन विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर एक बेस्ट बैच है सर्वप्रथम के नाम यहाँ पर, और इसकी फीस मात्र 4,999 रुपए। और आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, डेली प्रैक्टिस पेपर करवाए जाते हैं, डेली मेंस का प्रैक्टिस करवाया जाता है, साथ में टेस्ट सीरीज और डाउट क्लियरिंग सेशन, करंट अफेयर की मैगजीन वगैरह भी मिलती है। फीस देख ही रहे हैं आप लोग। ये बैच हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, और इसमें भी अगर आप लोग एक कोड लगा देंगे PSP 500 PSP 500 तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम से तैयारी करना चाहते हैं, इंग्लिश हिंदी एक साथ, तो उनके लिए भी एक बैच है सर्व सक्षम के नाम से। यहाँ पर भी आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस बैच को भी ले सकते हैं 26 के लिए। इसी तरीके से 72वीं बीपीएससी के लिए भी बैच हो गया प्रथम 2.0 के नाम से। यहाँ पर भी आपको वो सारी चीजें मिलती हैं। इसकी भी फीस मात्र 4,999 रुपए है। इसमें भी आप लोग कोड लगा सकते हैं परचेज करते समय PSP 500, तो आप लोगों को इसके अलावा भी एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। यहाँ पर जो ये बैच है प्रथम 2.0 हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, इंग्लिश मीडियम से अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो उन विद्यार्थियों के सक्षम 2.0 के नाम से बैच है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के बैच को, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले ARO में धांधली को लेकर के। और विद्यार्थियों का बहुत बड़ा आरोप है, आप लोग देख ही रहे हैं कि रोज कैंडल मार्च हो रहा है, आंदोलन होने वाला है। महाआंदोलन के बारे में भी विद्यार्थियों ने ऐलान किया है। कल कैंडल मार्च हुआ था, और 8 तारीख को फिर से यहाँ पर आप देख सकते हैं फव्वारा चौराहा में विद्यार्थियों ने ये ऐलान किया है कि 8 नवंबर को शनिवार शाम को 6 बजे फव्वारा चौराहा मंफोड़गंज से चल करके लक्ष्मी चौराहा कटरा पर शांतिपूर्वक मोमबत्ती मार्च निकाला जाएगा। विद्यार्थियों की मांगे क्या है? अंतिम उत्तर कुंजी जारी की जाए, सभी वर्गों का कट ऑफ जारी किया जाए, सभी अभ्यर्थियों की मार्क लिस्ट जारी की जाए, मार्कशीट जारी किया जाए, और OMR की कार्बन कॉपी, जिस तरीके से बिहार सरकार बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से कट ऑफ वगैरह जारी कर देता है, OMR वगैरह जारी कर देता। तो यही बहुत सारी मांगे विद्यार्थियों की। ये मामला थोड़ा सा अलग है, लेकिन एक और मामला है, दूसरा मामला है आरक्षण को लेकर के। उसको लेकर के भी मामला बढ़ रहा है। इसको लेकर के मैंने पहले भी आप लोगों को जानकारी दी थी कि विद्यार्थी कोर्ट जा रहे हैं। लगभग 600 पदों पर एक ही वैकेंसी हो रही थी, और उसमें विद्यार्थियों का आरोप था कि प्रारंभिक परीक्षा में जो OBC के विद्यार्थी हैं उनको जनरल की सीटों में क्वालिफाई नहीं कराया गया, चाहे विद्यार्थियों के ज्यादा नंबर रहे हों। ऐसा लोक सेवा आयोग में होता भी है, ये बात सभी को पता है। इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, जिन विद्यार्थियों ने पिछला वीडियो ना देखा हो। तो लोक सेवा आयोग की जो भर्ती थी, यही भर्ती, उसमें जस्टिस अजीत कुमार ने निर्देश दिया था कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए नई सूची जारी की जाए, रिजल्ट रिवाइज किया जाए, ताकि मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए, रोक दिया जाए, जो 28 और 29 सितंबर को मुख्य परीक्षा होनी थी। लिखा है, हाईकोर्ट में विशेष अपील में इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि मुख्य परीक्षा से संबंधित तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो लोक सेवा आयोग को चला गया था डबल बेंच। उसने कहा था हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है, 3 दिन बाद हमारी मुख्य परीक्षा होनी है, तो कम से कम परीक्षा होने दिया जाए और भर्ती आपकी अधीन रहेगी। तो एक तरीके से सिंगल बेंच ने ऑर्डर देकर के स्पष्ट कर दिया था, और डबल बेंच ने स्टे कर दिया इस ऑर्डर पर। यानी कि परीक्षा तो हो गई, लेकिन मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। तो विद्यार्थियों का यही कहना है कि अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो सिंगल बेंच ऐसे ही आदेश नहीं दे देती कि आरक्षण में गड़बड़ी हो रही है और नई मेरिट सूची जारी की जाए। जिस तरीके से यही भर्ती में रिवाइज रिजल्ट का आदेश जस्टिस अजीत कुमार ने दिया था, विद्यार्थियों का कहना है उसी तरीके से ARO की वैकेंसी में भी रिजल्ट रिवाइज किया जाए, नया रिजल्ट बनाया जाए। अभी चूंकि उसकी एग्जाम डेट भी घोषित नहीं की गई है उसकी। और जो मामला A का था, उसमें केवल एक ही ग्राउंड था कि जो ऑर्डर आया था, शायद 25 या 26 तारीख को ऑर्डर आया था, और 28 तारीख को परीक्षा होनी थी 3 दिन बाद। तो केवल इतना कहने पर कि 28 तारीख को परीक्षा होनी है 3 दिन बाद, और सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं, तो परीक्षा होने दी जाए, ये एक आधार था। लेकिन ARO में ऐसा आधार नहीं है। ARO में अभी तक एग्जाम डेट ही घोषित नहीं हुई है। तो छात्रों का कहना है कि ARO का जो रिजल्ट है कम से कम रिवाइज हो सकता है, और इसमें सिंगल बेंच का ये ऑर्डर भी विद्यार्थी लगा रहे हैं, और शायद सोमवार को ये केस दाखिल हो जाए। और
हाई कोर्ट जाने से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, उसको लेकर के आज ये पत्र जो रिसीव कराया गया लोक सेवा आयोग में, एक तरीके से ये लीगल नोटिस है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों विद्यार्थियों को जनरल की सीट नहीं दे रहे हैं। एक बात मैं और बता दूं आप लोगों को कि जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था आरक्षण को लेकर के, एडिट जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में जो 40% जो सामान्य के होते हैं, 10% जो सीटें होती हैं वो ईडब्ल्यूएस को होती हैं, 27% ओबीसी की होती हैं, 21% एससी को होती हैं और 2% एसटी को होती हैं। तो यहाँ पर जो 40% जो पद होते हैं ये अनारक्षित होती हैं, लेकिन इसमें केवल जनरल के विद्यार्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई कराया जाता है। फाइनल मेरिट में तो ओवरलैपिंग होती है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में ओवरलैपिंग नहीं होती। इसी कारण की वजह से जो ओबीसी की कट ऑफ है वो हमेशा की तरह जनरल से ज्यादा चली जाती है और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी आजकल ज्यादा जा रही है जो जनरल की जो कट ऑफ है। लेकिन एक ये बात है कि जो योग्य विद्यार्थी हैं आखिरकार इनको रोका क्यों जा रहा है यहाँ पर जाने से। और दूसरी बात, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है, सबको बांटो हमको डांटो, जानकारी यह भी मिली है कि जो 40% सीटें हैं प्रारंभिक परीक्षा में, इसमें अदर स्टेट के लगभग 40% से ज्यादा विद्यार्थियों को चयन हो रहा है। अदर स्टेट का जो विद्यार्थी है, बिहार का, मध्य प्रदेश का, उत्तराखंड का, दिल्ली का, वो तो जनरल में आ रहा है, लेकिन अपने प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी जो है 27%, 21% और 2% वाले विद्यार्थी और 10% वाले विद्यार्थी ये जनरल में नहीं आ सकते हैं। ये किस तरीके का विडंबना है। तो एक तरीके से ये केस बिल्कुल जीता जिताया है और जहां तक मुझको लगता है कि इसमें विद्यार्थियों को जरूर कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। कुछ नहीं कर सकती तो कोई आरक्षण मत दो प्रारंभिक परीक्षा में। अगर आपको लगता है कि त्रिस्तरीय आरक्षण हो जाएगा, अगर चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऑर्डर इस तरीके के कि अगर एक बार आरक्षण का लाभ ले लिया है तो अगले चरण में नहीं मिलेगा, अगर आपको ऐसा लगता है तो सीधी सी बात है कि इसमें आप कुछ ना करिए, आरक्षण ही मत दीजिए, किसी को रोकिए मत। जितनी आपकी सीटें हैं, आरओ की कितनी सीटें यहाँ पर दिखाई गई हैं, 419 सीटें हैं ये टोटल। 419 का 15 गुना विद्यार्थियों की आप सीधे सीधे सूची बनाइए, जितने विद्यार्थी हैं और जिसके नंबर ज्यादा उस हिसाब से मेरिट लिस्ट बना दीजिए, खत्म करिए। तो खैर जो भी है मामला गया है कोर्ट में, अब देखते हैं। अब ये सोमवार या मंगलवार को ये दाखिल हो जाएगी ये याचिका। अगली जो सूचना है वो यूपीएसआई को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर यूपीएसआई के बारे में मैं जानकारी जुटा रहा था। ऐसी बात नहीं, अगर मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं तो कुछ जानकारी भूल गया हूं, आप लोगों के कमेंट पढ़ता नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी तक कुछ डिसाइड ही नहीं था। जनवरी को लेकर के चर्चाएं, परीक्षा सेंटर वगैरह जो प्रपोजल है वो भेजा गया है। अगर जनवरी के बारे में प्रस्ताव शासन अनुमति दे देता है तो सभी विद्यालयों में एक आदेश दे दिया जाएगा और परीक्षा हो जाएगी। तो जनवरी के बारे में है, अभी एग्जैक्ट डेट नहीं हुई है, लेकिन दूसरे सप्ताह या तीसरे सप्ताह में जनवरी की आपकी जो ये परीक्षा हो सकती है। और जनवरी से पहले तो आपकी परीक्षा नहीं होगी, याद रखिएगा। जनवरी के बाद में परीक्षा होगी, दिसंबर में परीक्षा नहीं हो रही है आप लोगों की। एक और सूचना है पीसीएस मेंस को लेकर के, विद्यार्थी पूछ रहे थे, आपका रिजल्ट जनवरी में आ जाएगा पीसीएस मेंस का रिजल्ट। और आप यूपीपीएससी का जो एग्जाम कैलेंडर है वो तैयार हो रहा है। यूपीपीएससी के एग्जाम कैलेंडर में आप लोगों को बहुत सारी भर्तियां इस बार देखने को मिलेंगी, नई भर्तियों के बारे में जानकारी मिल सकती है। और एग्जाम कैलेंडर आप लोगों को जनवरी के महीने में देखने को मिलेगा। और जनवरी में कुछ भर्तियां भी आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।